नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में। इसके पहले मैंने आपको Redmi Note 12 Pro के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर की ओर आपको आई बटन दिख रही होगी, जाकर जरूर चेक कीजिए। ये जो सेल फोन है वो बिल्कुल Redmi Note 12 Pro की तरह ही है, बस कैमरा क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाती है। एंड मुझे इसकी व्हाइट कलर सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। 120 वॉट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 1 से 2 दिन के आसपास चल जाएगी फुल चार्ज करने के बाद। साथ में 19 मिनट में 100% चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। बात करें इसके बैक कोटिंग की तो आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगी और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वेट की बात करें तो मोर देन 204 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगी और IP रेटिंग 5.3 की रेटिंग देखने को मिलती है। ऊपर की ओर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, 3.5 mm जैक और आयर ब्लास्टर के साथ स्पीकर देखने को मिल जाती है। नीचे की ओर सिम कार्ड ट्रे, USB Type-C माइक और सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलती है। बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की तो आपको 6.6 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही फुल HD प्लस डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। साथ ही 10 बिट डिस्प्ले मिलती है जिसमें 1 बिलियन ऑफ कलर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके ब्राइटनेस रेटिंग की तो आपको 900 निट्स तक की ब्राइटनेस रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही टच सैंपलिंग रेट 500 निट्स तक की मिल जाती है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो आपको MediaTek Dimensity का 1080 का चिपसेट फीचर्ड मिलता है जो 6 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है। 5G बैंड की बात करूँ तो 13 5G बैंड देखने को मिल जाती है। साथ ही MIUI 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ Android 12 देखने को मिलने वाली है। वाईफाई कनेक्शन की बात करूँ तो Wi-Fi 6 और 5 की कनेक्टिंग पावर देखने को मिलती है। अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 5 लाख मिल जाती है। डुअल 5G 4G NFC 3.5 ऐसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन चीज कैमरा क्वालिटी के बारे में। तो आपको प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा मिलती है जो OIS कैमरा है और साथ ही सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलती है और लास्ट कैमरा 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस कैमरा देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल की ऑटो HDR और पैनोरामा फीचर एक साथ देखने को मिलने वाली है। इसके बैक कैमरा से आप 4K रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट कैमरा से 1080p तक की वीडियो शूट कर पाओगे। बेस वेरिएंट की बात करूँ तो 2 बेस वेरिएंट देखने को मिल जाती है। 8 to 12 GB रैम विद 128 GB to 512 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। बात करें इसके प्राइस रेट की तो आपको मैक्सिमम 30,000 से 32,000 के अंडर इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही आपको UFS 2.2 देखने को मिल जाती है जो गेम प्ले करने पर एक्सपीरियंस हो जाती है। और दोस्तों मेरी मानो तो आपको कैमरा के नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको 30,000 के अंदर अच्छे से अच्छा सेलफोन खरीदना है तो Vivo V27 Pro खरीदिए। ऊपर की ओर आई बटन दिख रही होगी। तो वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।